टीवी नेटवर्क के थे। मीर बैसरन के उस मैदान से रिपोर्टिंग कर रहे थे जिस मैदान में कल आतंकवादियों ने खून की होली खेली। उन निरपराध टूरिस्टों को गोली मार दी जो केवल वहां पर गए थे जम्मू कश्मीर को देखने के लिए। सोचिए उनके मन, उनके मस्तिष्क पर पहलगाम की क्या तस्वीर बनी होगी। लेकिन ये आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों को इन्हीं के आतंकवाद के साथ सुलाना ही एक आखिरी मकसद अब हो सकता है। आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। जब उरी में आतंकी हमला हुआ था, जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक से दिया। साल 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया था। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। सर्जिकल स्ट्राइक भारत का हजारों वर्ष का इतिहास है। किसी भी युग में भारत ने किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया है। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इस तस्वीर को लेकर थोड़ा सा क्या कहा जाए, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ उस विचार विमर्श को करते हुए जो विचार विमर्श इस वक्त की मांग है। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक जारी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जारी है, हाई लेवल मीटिंग में एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तीनों सेना प्रमुख ने अपना अपना मसौदा रख दिया है। सेना प्रमुखों ने किसी भी वक्त एक्शन की बात के लिए तैयार रहने की बात कही है। तीनों सेना प्रमुखों ने अपना अपना मसौदा रखा। सेना प्रमुखों ने एक्शन की तैयारी की बात कही। बैठक में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद हैं। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। तीनों सेना प्रमुख और साथ ही सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमले का हमास कनेक्शन भी इसमें समझना होगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पीओके के इलाकों से तस्वीरें आई थी जहां आतंकवादियों के साथ हमास के आतंकी आकर बैठ गए थे। यह हमला भी उसी तर्ज पर हुआ है जैसे 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया गया था। सुशील वकील जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास रैना कश्मीरी पंडित हमारे साथ, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुशील वकील जी, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है। सारी चीजें बता के नहीं की जाती और गवर्नमेंट सभी चीजें बताती भी नहीं करने के पहले। कड़े कदम की तैयारी है, उम्मीद है। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखो राजू जी, सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जो आपके रिपोर्टर ने अपनी जी जान खेल के वहाँ पर मौके वारदात पे पहुँच गए, उन्होंने दिल दहलाने वाले पिक्चरें दिखाई। कल रात से सारा देश रोष में है कि उनके कश्मीरी लोग जो वो भी दुख में है कि ये ऐसी घटना पहली बार ऐसी हो गई कि 73 टूरिस्टों पे ऐसे हमला किया गया। 28 से ज़्यादा लोगों की जानें इसमें जा सकती है। 28 तो अभी नंबर है, लेकिन कह रहे हैं अभी भी नंबर काफ़ी बढ़ेगा कि बहुत सारे लोग बड़ी सीरियस कंडीशन में चल रहे हैं। इस वजह से कल से लोगों के सारे देश में लोगों की नींदें उड़ गई है कि यह हमला कैसे हुआ और कैसे निहत्था लोग, किसी का पति छीन गया, किसी का बेटा छीन गया, किसी की बहन या किसी का भाई छीन गया। यह बड़ा एक कंडेमनेबल एक्ट है। ये इसको जो ये करने वाले हैं या जो पाकिस्तान में बैठे जिन्होंने ये करा है, हम उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। बड़ी दर्दनाक वाक़या कल हो गया। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, इसको आप कहना चाहे मिनी जलियांवाला बाग।
हालांकि जलियांवाला वाला बाग जनरल डायर ने सरकार की तरफ से कराया था, और ये भी काम नहीं है कि इसको पाकिस्तान सरकार ने कराया है। उनके जो ISI है और आर्मी वगैरह है, उनके शाय पे यह हमला हुआ है वहाँ पर। यह मिनी स्विट्जरलैंड के बदले मिनी जलियांवाला बाग बन गया है। अब देख लीजिए कि अब जो हम सोच रहे हैं कि इस पे ये होना चाहे पाकिस्तान पे कम्युनिटी जो है इस पे सिक्योरिटी पे, वो अभी आज फैसला करने वाली है। इसमें कि यह एक्सपर्ट सारे देश के लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। लेकिन एक चीज बता दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक से क्या होगा? 40, 50 या 100 आतंकवादी मारे जाएंगे, लेकिन जो बीमारी है, जो बीमारी का जड़ है, वो पाकिस्तान है। ज़्यादा से जो एक्शन होनी चाहिए वो पाकिस्तान आर्मी पे होनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो इनके हैंडलर बैठे हुए हैं, जो कैंटोनमेंट में छुपे हुए हैं, जो आर्मी के बेस में छुपे हुए हैं, उन पे अटैक होना चाहिए। आप देख लीजिए, जब इसराइल पे हमला हुआ, इसराइल के 130 नागरिकों को उन्होंने यह अपना बंधक बना दिया। इसराइल ने गाजा पे कैसे एक्शन की, गर्दा उड़ा दिया सारे गाजा का सिटी का। ऐसे भारत में भी छोटी मोटी इस बार एक्शन नहीं होनी चाहिए, बड़ी धुआंधार एक्शन होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स है, बड़ा सेक्शन में हमारे पास लेटेस्ट मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इस वक्त पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, थर्मल इमेजिंग वीडियो में 2 संदिग्ध नजर आए हैं। दोनों को आतंकवादी ही बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज के पास पहलगाम का ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी है जो हम आपके सामने रखेंगे। अभी इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को, जो कि नेवी के थे, और वो उन्होंने कल शहादत हासिल की थी। वो भी यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर आतंकवादियों ने उनको शहीद कर दिया। कश्मीरी पंडित हमारे साथ विकास रैना इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास भाई, एक कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि टेररिस्ट अटैक होता क्या है। एक कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इन टेररिस्टों को जवाब कैसे देना है। ये जानवरों से भी गए गुजरे हैं, जाहिल हैं, और ये खून के प्यासे लोग हैं। इनका जवाब क्या होना चाहिए? विकास, आपका जवाब चाहिए। नमस्कार जी। देखिए, ये जो कल अटैक हुआ है, ये बेसिकली जो अटैक है, ये ह्यूमैनिटी पे पूरा अटैक किया गया है। उनका रिलीजन पूछा गया है, रिलीजन पूछ के उनको मारा गया है।